संभाग के सबसे बड़े जेएलएन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट, बेड्स, दवाइयों की उपलब्धता सहित इमरजेंसी उपायों को देखा गया। मॉकड्रिल के दौरान अजमेर के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में जब ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया तो वह स्टार्ट ही नहीं हुआ। पता लगा कि इसका फिल्टर ही काम नहीं कर रहा। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से सभी अस्पताल को चेकलिस्ट भिजवाई गई। इस परफॉर्मेंस में सभी हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट या प्रभारी को हॉस्पिटल में उपलब्ध ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बताएंगे। साथ ही इनमें से कितने काम कर रहे हैं, कितने खराब हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। आज हमने मॉक ड्रिल की और जितने भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स थे उनका निरीक्षण किया गया। उनमें पाया कि हमारे एक प्लांट को छोड़ के सारे प्लांट हमारे वर्किंग में हैं। उनका प्रेशर चेक किया गया, प्रेशर ठीक था उनका, जो एज पर रिक्वायरमेंट थी। वो प्योरिटी उनकी जो हमारा जो स्टैंडर्ड था 93 to 97 के आसपास, उसी के बीच में हमारी पाई गई। हमने हमारे जो ऑक्सीजन ये मैनिफोल्ड का भी की भी जांच की गई। मैनिफोल्ड में भी सभी चीज़ें, प्रेशर और दोनों पाए ठीक पाए गए। और हम भविष्य में अगर कोविड जैसी स्थिति कोई पनपती है, कोई आती है, तो उसकी तैयारी के लिए हम जो तैयारी कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जेएलएन अस्पताल पिछली बार जैसे कोविड में हमने मरीजों की सेवा की थी, सभी ऑक्सीजन से रिलेटेड या मरीजों की व्यवस्थाओं से रिलेटेड जो आधारभूत सुविधाएं, जो मेडिसिन, ऑक्सीजन, सभी हमारे पास उपलब्ध हैं। और हमने किसी भी आपदा से निपटने के लिए हम तैयार हैं। विशेष तौर से ऑक्सीजन के हमारे सारे प्लांट अच्छी तरह से हमको दुरुस्त पाए गए। डीआरडीओ का जो प्लांट था उसके लिए लिख दिया गया है और उम्मीद है कि कल हमने बीसी में भी बात की थी, कल उम्मीद है कि ये जल्दी ये भी चालू करने लग जाएगा। हमारा एलएमओ है जो कि पूर्ण तरह से काम कर रहा है। मैक्सिमम जो कैपेसिटी है हमारे एलएमओ की है वो भी हमारे पास पूर्ण है। तो एक प्लांट है, इसकी हम जल्दी ही इसको चालू करवाने की पोजीशन में आ जाएगा। बेड्स हमारे पास पूरी है और हमारे पास ऊपर प्री फैब बेड्स बन गए हैं। राज्य सरकार ने अभी 500 बेड बनाए, तो वो बेड हमारे अभी काफ़ी बेड तो तैयार हो चुके हैं। अभी भी कंटिन्यू चल रहा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। हम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं ले पाए तुरंत हमारे यहाँ के संपर्क करें या सीएमएचओ ऑफिस में संपर्क करें और अपना पूर्ण वैक्सीनेशन कराएं। यह पाया गया है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, फुली वैक्सीनेटेड हैं, उनमें कोविड का नया वेरिएंट भी कम अटैक कर पाता है। मॉकड्रिल के अलावा आमजन को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के प्रति जागरूक करने के भी निर्देश दिए। इसके लिए लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कम जाने, मास्क का उपयोग करने और हैंड सैनिटाइजर समेत दूसरे बचाव के उपाय करने के लिए प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को कोविड की बूस्टर डोज लगवाने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अभी कोविड की टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 0.1% है, जो कंट्रोल है। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इसमें ऑक्सीजन प्लांट, मेडिसिन वार्ड सहित सभी के बारे में जांच की गई। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वीर बहादुर सिंह और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नीरज गुप्ता ने ऑक्सीजन प्लांट पर जाकर उसकी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने ऑक्सीजन को फ्लो और प्योरिटी की जांच की। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा दिया गया ऑक्सीजन प्लांट बंद पाया गया। पता चला कि ऑयल फिल्टर काम नहीं कर रहा था। इसको लेकर उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट इंजीनियर को तुरंत बदलने के निर्देश दिए। सावधानी जैसा आपको विदित है, हमेशा कोविड में बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि अपना बचाव रखने के लिए हमें मास्क, फ्रीक्वेंटली हाथ धोना और सैनिटाइज़र का उपयोग, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्प्रेड होता है एक से दूसरे में, चाहे कोविड हो या कोई सा भी वायरल इन्फेक्शन हो या कोई सी भी इन्फेक्शियस बीमारी फेफड़े से संबंधित हो, तो और इवन पॉल्यूशन रिलेटेड डिसीजेज़ हैं। तो मास्क यदि आप लगा कर रखेंगे, इफ़ेक्टिव मास्क है, तो आपको इन्फेक्शन होने की भी संभावना कम से कम रहेगी। ना सिर्फ कोविड बल्कि कोई सा भी इन्फेक्शन हो, और जो एयर पॉल्यूशन है उससे भी संभावना, उससे भी बचे रहेंगे। तो एक तो सावधानी यह है कि आप मास्क लगा कर रखें, अननेसेसरी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं, फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज़र का उपयोग करें और साबुन से जो हाथ धोने का, हैंड वॉश का जो क्राइटेरिया है 30 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक उसको रब करना है। तो वो सारी सावधानियां हमें बरतनी है। उपचार का जहाँ तक सवाल है, तो उपचार में दो चीज़ें आती है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो डायग्नोसिस के लिए हमारे यहाँ कोविड सैम्पलिंग की सुविधा है और सीएमएचओ द्वारा अन्य शहर के अन्य डिस्पेंसरीज़ में भी कोविड सैम्पलिंग के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। और गवर्नमेंट ने जो निर्देश दिए हैं उसमें अभी रेगुलर सैम्पलिंग के निर्देश नहीं है, रैंडम सैम्पलिंग के हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग के लिए भी हमने हमारे हॉस्पिटल के अंदर
सारे विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि जहाँ उन्हें हाईली सस्पेक्ट लगता है कि कोरोना से इन्फेक्शन हो सकता है या निमोनिया के केसेस हैं, बायलेटरल निमोनिया के, तो उनकी हम अस्पताल के स्तर पे ही रैंडम सैम्पलिंग कराएंगे। उपचार के लिए अभी इस वेरिएंट के लिए कोई नई गाइडलाइन अभी तक हमारे पास नहीं आई है। तो यदि कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के हिसाब से ही हम ट्रीटमेंट उपलब्ध कराते हैं। तो जब तक ये इन्फेक्शन नाक और गले के अंदर लिमिटेड है, जब ये इन्फेक्शन नीचे सांस की नली में पहुंचता है तो ये निमोनिया के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जिसके अंदर मेनली सांस में तकलीफ़ और सूखी खांसी होती है। इसके अलावा अन्य सिम्टम्स खास तौर से कमर में दर्द, बॉडी एक, जॉइंट पेन्स, ये सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं। किसी